दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई धार्मिक वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी देवी के मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसकी पूजा पृथ्वी लोक पर ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में की जाती है, और जो उसकी पूजा करता है माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, मैं मनसा देवी माँ की ही बात कर रहा हूँ। माँ मनसा देवी का प्रमुख मंदिर हरिद्वार में स्थित है। यह मंदिर शहर से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों पर बना हुआ है। माँ का मंदिर बहुत सुंदर और भव्य है। दोस्तों वैसे तो हमने सोचा था कि कनागत चल रहे हैं, श्राद्धों के दिन हैं और ऐसे में मंदिरों में भीड़ कम होगी, हरिद्वार में भीड़ कम होगी, पर यहाँ आकर देखा तो नज़ारा ही कुछ और मिला। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है। दोस्तों आज एकादशी का दिन है, इसलिए आज हरिद्वार में शायद काफ़ी भीड़ है। यह मान्यता है कि माता के दर्शन किए बिना हरिद्वार की यात्रा सफल नहीं होती। माता मंदिर जाने से पहले लोग हरिद्वार में स्नान करते हैं, फिर माता मंदिर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी पहले स्नान कर लेते हैं और फिर ले चलेंगे आपको माँ मनसा देवी के मंदिर। लाला जी मग्गे से नहाते हुए दोस्तों माता मंदिर पहाड़ी पर है, इसलिए वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पैदल का है तथा दूसरा रोप वे है, जिसे हम उड़न खटोला भी कह सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना यह है कि अगर आप स्वस्थ हैं, पैदल चलने में समर्थ हैं और समय की भी कोई पाबंदी नहीं है तो उसे पैदल ही मंदिर जाना चाहिए। परंतु अगर आपके पास समय का अभाव है और चलने में आप असमर्थ हैं तो आप रोप वे से जाएं। रोप वे से जाने के लिए आपको नीचे काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्रति व्यक्ति आने जाने का किराया 129 रुपये है। टिकट लेने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। वहाँ 2 बार टिकट चेक होगी आपको, फिर आपको नंबर दिया जाएगा, एक टोकन नंबर। फिर आपका टोकन नंबर आने के बाद ही आपको उड़न खटोले तक जाने दिया जाएगा। लगभग 1 या 1.5 घंटे का कम से कम हमें यहाँ वेटिंग हॉल में इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हमारा नंबर आएगा। वेटिंग हॉल में बहुत सारी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। आप यहाँ पर जब तक आपका टोकन नंबर ना आए तब तक आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं, और ये सभी लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इनका टोकन नंबर जब डिस्प्ले होगा तब ये अंदर जाएंगे। इंतज़ार करके लोग थक जाएं तो यहाँ पर चाय कॉफ़ी नाश्ते की दुकान भी है। आप यहाँ से चाय कॉफ़ी नाश्ता कोल्ड ड्रिंक पेस्ट्री पॉपकॉर्न वगैरह ले सकते हैं, ताकि आपका टाइम पास भी हो जाए और इंतज़ार भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। चलिए दोस्तों, जब तक हमारा नंबर आता है तब तक मैं माँ मनसा देवी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बता देता हूँ। माँ मनसा देवी भगवान शिव शंकर की मानस पुत्री हैं। इनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है उनका नाम वासुकी है, और उनकी एक बहन थी जो कि जब माता पार्वती काली का रूप धारण कर दैत्यों और पापियों का श्रृंगार कर रही थी, उनका नाश कर रही थी, तब उनके द्वारा वासुकी नाग की बहन का भी वध हो गया, जिसके कारण वासुकी नाग बहुत परेशान से थे। भोलेनाथ ने
उनका ये दुख देखा ना गया, तब उन्होंने अपने मस्तक के तेज से एक कन्या को जन्म दिया। क्योंकि ये भोलेनाथ के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ये शिव की मानस पुत्री थी और इनका नाम मनसा देवी पड़ा। फिर शिव ने मनसा को वासुकी नाग को उनकी बहन के रूप में सौंप दिया और वासुकी अपनी बहन को लेकर नागलोक चले गए। देवी मनसा एक नाग कन्या तथा पाताल कन्या होने के कारण उनकी सिर्फ दैत्य और बनवासी ही पूजा करते थे। पर जब मनसा देवी ने देखा कि पृथ्वीलोक पर उनके पिता शिव, माता पार्वती और उनके भाई गणेश और कार्तिकेय की पूजा होती है और उनको कोई भी नहीं जानता, उसका कोई भी नाम नहीं लेता मनसा देवी का, यह देखकर मनसा देवी को अच्छा नहीं लगा। वो क्रोधित हो गई। उस समय पृथ्वीलोक पर चंद्रधर नाम का एक आदमी था जो शिव का सबसे बड़ा भक्त था। मनसा देवी ने चंद्रधर से अपनी भी पूजा करने के लिए कहा, परंतु चंद्रधर ने मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने गुस्से में उसके 6 पुत्रों को मार दिया। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी चंद्रधर ने पूजा करने के लिए साफ मना कर दिया। कुछ समय बाद चंद्रधर के घर एक और पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम लक्ष्मी चंद रखा गया। ज्योतिषियों के अनुसार उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु विवाह के पहले दिन ही नाग के काटे जाने से होगी। फिर जब लक्ष्मी चंद बड़ा हुआ तो उसने एक मजबूत लोहे का एक ऐसा घर बनवाया कि उसमें हवा की भी जगह नहीं छोड़ी। परंतु मनसा देवी ने उस घर के निर्माता को डरा धमका कर एक छोटा सा छेद बिल छुड़वा लिया था। लक्ष्मी चंद की शादी बेहुला नाम की स्त्री से हुई, परंतु उनके विवाह के पहले दिन ही नाग ने उसके पति को डस लिया और वह मर गया। पर बेहुला एक सती नारी थी, उसने अपने पति का संस्कार करने से मना कर दिया और अपने पति को लेकर कई तीर्थों की यात्रा की और अंत में यमलोक तक पहुंच गई। फिर उसने यमलोक में अपने पति को जीवित करने के लिए गुहार लगाई, परंतु उसके पति को यमराज पुण्य जीवित नहीं कर सकते थे। वे उनको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उनको लेकर शिव जी के पास गए। तब भगवान शिव को बेहुला की इस दशा पर दया आ गई और उन्होंने मनसा देवी को वहीं बुलाया। तब मनसा देवी ने भोलेनाथ से माफ़ी मांगी। शिव जी ने बेहुला के पति को पुण्य जीवित कर दिया और चंद्रधर से मनसा की पूजा करने के लिए कहा। तब चंद्रधर ने माँ मनसा की विधि पूर्वक फूल अर्पित कर पूजा की। तब से माता मनसा देवी की पूजा पृथ्वीलोक पर होने लगी। माँ मनसा देवी को तीनों लोकों में पूजा जाता है। पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा करने वाले मनुष्य को सर्पों का भय नहीं रहता और उन्हें धन की पूर्ण प्राप्ति होती है। माँ मनसा को विष देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि संसार के जितने भी सर्प हैं उनका विष इकट्ठा किया जाए तो उनसे भी ज़्यादा विषैली माँ देवी हैं। माँ मनसा देवी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ जेब कतरे सक्रिय हैं। कृपया अपनी जेब और मोबाइल का ज़रूर ध्यान रखें।
बड़ा भीड़ है। कहीं भी बात हो। चलो भाई चलो भाई। दोस्तों बताया जाता है कि इस पेड़ पर धागा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो लोग यहाँ आकर इस पेड़ पर धागा बांधते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो ये धागा यहाँ आकर खोल देते हैं। तो दोस्तों इस पेड़ पर इतने धागे बंधे हुए हैं, अपना धागा कौन सा है ये तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप मनोकामना पूरी होने के बाद किसी भी धागे को खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो धागा बांधा है उसी को खोलें। बंद बंद दोस्तों देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस धागे को खोल देते हैं जो इन्होंने मनोकामना के लिए बांधा था। और इस मंदिर में दोस्तों और भी कई मंदिर हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और भी कई मंदिर हैं इसमें, उनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। माँ मनसा देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय मनसा देवी, जय गंगे मैया।